नमस्कार। राधा और कृष्ण, ये एक ऐसा नाम है जो हमेशा एक साथ लिया जाता है। लेकिन आज के हमारे इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसी अलौकिक कहानी पर बात करेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। हम सब उनके अमर प्रेम को तो जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि द्वारका के डूबने और कृष्ण के देह त्यागने से पहले वृंदावन में पीछे छूट गई राधा का क्या हुआ? आज हम उसी रहस्यमयी और दिव्य गाथा की गहराई में जाएंगे। हम बात करेंगे राधा की मृत्यु, ललिता के रूप में उनके पुनर्जन्म, अनंतानंद के रूप में श्री कृष्ण से उनके मिलन और समाज के सामने उनके प्रेम की उस अग्नि परीक्षा की जो आत्माओं के अटूट बंधन को साबित करती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, आखिर राधा की मृत्यु कैसे हुई और उनकी अंतिम इच्छा क्या थी? यही वो सवाल है जो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की नींव रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक अंत नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नई और हैरान कर देने वाली शुरुआत है। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, राधा का अंतिम समय। जरा सोचिए, वृंदावन का एक एकांत कुंज। राधा अब वृद्धा हो चुकी हैं, लेकिन दिल से वो आज भी वही किशोरी हैं जिनकी धड़कनें सिर्फ श्री कृष्ण के लिए चलती हैं। उनकी दिनचर्या बस यमुना को जल अर्पण करना थी। लेकिन एक दिन हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, मानो पूरे ब्रह्मांड में कुछ बदल रहा हो। राधा ने वहीं तुलसी के पौधे के पास बैठकर एक अटल प्रण लिया। वो तब तक अपनी देह नहीं त्यागेंगी जब तक खुद कृष्ण आकर उन्हें विदा ना करें। और सबसे हैरान कर देने वाली बात पता है क्या है? मीलों दूर द्वारका में बैठे श्री कृष्ण ने इस पुकार को महसूस कर लिया। उन्होंने सचमुच सब कुछ छोड़ दिया और बस दौड़े चले आए, सिर्फ एक शब्द कहने के लिए, राधे। और कृष्ण के आते ही राधा ने बड़ी ही शांति से अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली बात कही। उन्होंने कहा, जब इस धरती से प्रेम का अर्थ मिटने लगेगा, तब मैं फिर लौटूंगी, मुझे फिर जन्म लेना होगा। ये कोई मामूली वादा नहीं था। यकीन मानिए, यही वो चिंगारी थी जिसने पुनर्जन्म की इस पूरी कथा को जन्म दिया, जिसे आज हम समझ रहे हैं। राधा की आत्मा तो मुक्त हो गई, लेकिन जहां उन्होंने अपनी देह त्यागी थी, ठीक उसी तुलसी के पौधे के नीचे एक चमत्कार हुआ। वहां एक बेहद चमकदार और स्वर्गीय पौधा उगाया। लोग इसे राधा वृक्ष कहने लगे। वहां पूजा पाठ शुरू हो गया, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस पेड़ की जड़ों में युगों तक के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य दफन हो गया है। अब आते हैं भाग 2 पर, ललिता का रहस्यमयी जन्म। अब देखिए, समय बहुत तेजी से आगे बढ़ा। कई युग बीत गए। समाज में प्रेम का असली मतलब कहीं खोसा गया था और लोग बस वासना को ही सब कुछ मान बैठे थे। तो ऐसे में राधा के उस प्राचीन वादे को तो पूरा होना ही था, है ना? बरसाने के पास एक साधारण किसान के घर एक कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया ललिता। लेकिन ये बच्ची बिल्कुल साधारण नहीं थी। इसके पास बिना किसी से सीखे बांसुरी बजाने की एक जादुई कला थी। यहाँ बांसुरी सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि एक सीधा कनेक्शन है जो इस नई कन्या को उस प्राचीन ईश्वरीय अतीत से जोड़ता है। उसकी धुन सुनकर तो पक्षी तक झूम उठते थे। नियति, या कह लीजिए किस्मत, धीरे धीरे ललिता को उसकी असली पहचान बता रही थी। जब वो 7 साल की थी तो एक संत ने उसकी आंखों में देखकर राधा को पहचान लिया। उसे अक्सर एक सांवले रंग के बांसुरी बजाने वाले पुरुष के सपने भी आते थे। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ अब आया जब वो 13 साल की हुई। यमुना के तट पर वो बांसुरी बजा रही थी कि अचानक धरती फटी और अंदर से एक बेहद ही दिव्य मूर्ति प्रकट हुई। ललिता ने जैसे ही बांसुरी पकड़ी हुई उस मूर्ति को उठाया, उसमें से एक अलौकिक आवाज गूंजी, तुम लौट आई राधे। सच कहूं तो ये बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था। यहीं से ललिता को समझ आ गया कि उसका जीवन सिर्फ एक किसान की बेटी तक सीमित नहीं है, वो किसी बहुत बड़े युगों पुराने मकसद से जुड़ी हुई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, अनंतानंद की खोज। अब ललिता के सामने सवाल था कि आगे क्या? तभी एक हिमालयी तपस्वी संत ने उसे एक चौंकाने वाला सच बताया। उन्होंने कहा कि इस युग में कृष्ण भी वापस आ चुके हैं, लेकिन इस बार वो एक युवा ब्राह्मण सन्यासी के रूप में है, जिनका नाम है अनंतानंद। अब ललिता को उन्हें ढूंढना था। और देखिए, ये सिर्फ 2 प्रेमियों के मिलने की कहानी नहीं थी। ये पूरी दुनिया को प्रेम का असली मतलब दोबारा सिखाने का एक बहुत बड़ा ईश्वरीय मिशन था।
इन दोनों की यात्राओं की अगर हम तुलना करें तो एक बड़ा ही अजीब सा विरोधाभास दिखता है। एक तरफ ललिता है जो हाथों में बांसुरी लिए एक पक्के इरादे के साथ गांव-गांव भटक रही है। दूसरी तरफ अनंतानंद है जो हिमालय में बैठे लोगों को आत्मा के प्रेम का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन रातों में किसी अनजान स्त्री के ख्यालों में खो जाते हैं। दोनों अपनी अपनी जगह पूर्ण थे, पर अंदर से एकदम अधूरे। ये बात अनंतानंद के एक उपदेश से बिल्कुल साफ हो जाती है। वो कहते थे, प्रेम केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का संबंध है। इसका अर्थ ही है त्याग और समर्पण। आप समझ रहे हैं, उस युग की जो दूषित और वासना से भरी सोच थी, ये उसके बिल्कुल उलट था। अब अपनी खोज के दौरान एक वृद्ध महिला के कहने पर ललिता एक ऊंची पहाड़ी पर जाती है और पूरी शिद्दत से अपनी बांसुरी बजाती है। वो धुन मीलों दूर बैठे अनंतानंद के कानों तक पहुंची जाती है, और जैसे कोई चुंबक खींचता है ना, वैसे ही वो धुन उन्हें वृंदाधाम ले आती है। ये वही जगह थी जहां राधा ने कृष्ण को आखिरी बार देखा था। जब अनंतानंद वहां प्रवचन दे रहे थे, तभी उनकी नजर ललिता से मिलती है। दोनों स्तब्ध रह गए, मानो पूरी दुनिया, पूरा समय बस वही ठहर गया हो। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आता है भाग 4, प्रेम की कठिन परीक्षा। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी महान प्रेम बिना परीक्षा के पूरा नहीं होता। यहाँ भी कहानी में एक बड़ा तनावपूर्ण मोड़ आया। कुरंगनाथ नाम के एक साधु वहां पहुंच गए। उन्हें डर था कि अगर इन दोनों का मिलन हो गया तो प्रेम धर्म से ऊपर हो जाएगा और समाज की जो पुरानी सोच है वो टूट जाएगी। उन्होंने तुरंत दावा किया कि ये समाज के नियमों के खिलाफ हैं, और उन्होंने इनके आध्यात्मिक रिश्ते को साबित करने के लिए एक बेहद कठिन परीक्षा की मांग कर डाली। इस परीक्षा की शर्तें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ललिता को पूर्णिमा की रात तक अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी थी। अनंतानंद को एक गुप्त गुफा में बिना खाए पिए ध्यान लगाना था, और सबसे बड़ी चुनौती, ललिता को बिना देखे केवल अपनी आत्मा की पुकार सुनकर उन्हें ढूंढना था। अगर वो असफल हो जाती तो दोनों युगों युगों के लिए फिर से बिछड़ जाते। दाव सच में बहुत ऊंचे थे। ललिता आंखों पर पट्टी बांधे भटकती रही। बीच में कुरंगनाथ ने भेष बदलकर उसे गुमराह करने की भी कोशिश की, लेकिन ललिता ने उसे झट से पहचान लिया। क्यों? क्योंकि उसमें वो दिव्य तेज था ही नहीं। आखिरकार अपनी आत्मा की आवाज सुनते हुए वो सही गुफा तक पहुंच ही गई और अनंतानंद के चरणों में अपनी बांसुरी रख दी। उसने दुनिया को साबित कर दिया कि सच्चा प्यार आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाता है। और अब हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के अंतिम हिस्से पर, भाग 5, अमर प्रेम की जीत। यहाँ आकर समाज और आध्यात्मिकता के बीच का जो असली टकराव है वो सामने आता है। एक तरफ समाज का नजरिया है जो प्रेम को सिर्फ विवाह और शारीरिक नियमों तक सीमित रखता है, जो पुरानी परंपराओं के टूटने से डरता है। और दूसरी तरफ है वो दिव्य प्रेम जो असल में आत्माओं का मिलन है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ त्याग और आध्यात्मिक जुड़ाव है। तो अपनी परीक्षा पास करने के बावजूद बात खत्म नहीं हुई। समाज की जिद थी तो उन्हें राजसभा में खड़ा होना पड़ा। सोचिए जरा माहौल, एक ब्रह्मचारी सन्यासी और एक साध्वी, राजा, विद्वान पंडितों और पूरी प्रजा के सामने अपने प्यार को समझाने और समाज से स्वीकृति पाने के लिए खड़े थे। दरबार में एकदम सन्नाटा और तनाव था। अनंतानंद और ललिता की बातें सुनकर राजा को अचानक अपनी माँ द्वारा सुनाई गई वो पुरानी अधूरी राधा कृष्ण की कहानियां याद आ गई। राजा ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने कहा, विवाह तो समाज का नियम है, पर प्रेम आत्मा का है, इसलिए मैं इस प्रेम को स्वीकार करता हूँ। सच में ये एक बहुत ही भावुक और बड़ी जीत का क्षण था। और बस इसी सामाजिक स्वीकृति के साथ प्रेम की एक बिल्कुल नई परिभाषा लिख दी गई। कई युगों पहले जो राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी ना, वो ललिता और अनंतानंद के रूप में आज आखिरकार पूर्णता तक पहुंच गई थी। इस संसार को प्रेम का वो खोया हुआ असली अर्थ वापस मिल गया था। तो अब जब हम इस विश्लेषण के अंत पर हैं, एक बड़ा गहरा सवाल हम सबको सोचना चाहिए। क्या आज का हमारा ये समाज, क्या हम लोग सच में ऐसे गहरे और आत्मिक प्रेम को समझ या स्वीकार कर सकते हैं? क्या हम आज भी प्यार को आत्मा के स्तर पर महसूस कर पाते हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विशेष विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही दिलचस्प विषय के साथ।